Hello everyone. Today I discuss a topic on fire and ice from class 10th. Now let's start our class. आज की क्लास में मैं फायर एंड आइस पोएम को डिस्कस करने जा रही हूँ. आई होप ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. चलो देर ना करते हुए मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करती हूँ. फायर एंड आइस इज़ अ शॉर्ट पोएम. फायर एंड आइस काफ़ी छोटी पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोएट का मानना है संसार के अंत के दो कारण बताते हैं. इस पोयम में वह उनका मानना है कि संसार को नष्ट करने के पीछे केवल दो रीज़न है. फर्स्ट है फायर एंड सेकंड है आइस. चलो आगे देखते हैं पोयम में पोएट क्या कहते हैं. द पोएट सेज सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पोएट का कहना है कि कुछ लोग मानते हैं कि फायर की वजह से दुनिया नष्ट हो सकती है, वाइल अदर थिंक इट विल एंड इन आइस. और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया को बर्फ के द्वारा नष्ट किया जा सकता है. एग्जाम्पल से देखते हैं हम. लाइक एज फायर. फायर में यहाँ पर पोएट ने स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड, एंगर एंड हेट्रेड विच कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड थ्रू वायलेंस. फायर को उन्होंने कंपेयर किया है डिजायर के साथ, क्योंकि लालच भी संसार को नष्ट कर सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं कि युद्ध की लालसा भी पूरे संसार को नष्ट कर सकती है. I stand for hatred, coldness, and indifference, which can destroy the world of lack of love and care. आइस जो है, उन्होंने आइस को कंपेयर किया है यहाँ पर हैट्रेड नफरत, कोल्डनेस यानी कि ठंडापन, एंड इनडिफरेंस यानी कि अहंकार. अहंकार इन सब की वजह से भी दुनिया को नष्ट किया जा सकता है. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जब मनुष्य की नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो जाती है कि वह अपने धर्म को लेकर दूसरे धर्म को नष्ट करने पर मजबूर हो जाता है, उतर आता है. इसलिए रोबोट ने यहाँ पर फायर एंड आइस को ही मेन रीज़न माना है कि जिसकी वजह से दुनिया पूरी नष्ट हो सकती है. द पोएट फील्स दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डेंजरस. दोनों ही डेंजरस एंड पावरफुल है एंड ऑफ टू एंड द वर्ल्ड, जो कि संसार को नष्ट कर सकती है. आई होप आप सभी को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू.